हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमने जो है पतले मतलब कि जो है अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइएगा पहले प्लेलिस्ट में, आप हमारा वीडियो 2 वाला देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स इस समय। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर फार्मूला था। सीधा कहने का मतलब ये है, किसका पढ़ेंगे? लेंस मेकर सूत्र। तो देखिए, लेंस मेकर सूत्र है क्या? कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, समझ गए? ध्यान से पढ़ना, इसको हम जितना इम्पोर्टेंट कहें वो कम है। मतलब 1 लगाएं तब भी कम है, 2 लगाएं तब भी जितना कम है। मोस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लेंस मेकर सूत्र है आपका। देखिएगा, हमने बताया था कि इसमें रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जो प्रकाशिकी होता है आपका, क्या होता है प्रकाशिकी, उसका रे डायग्राम अगर आप सीख गए तो समझ लो आप सब सीख गए। अगर वो नहीं सीख पाए तो फिर आप समझते हैं। तो आज हमको आपको रे डायग्राम इसमें सिखा ही देंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। देखिएगा, तो लेंस तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल सही बात, आप सब ने देखा है। देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमने क्या बना लिया? लेंस उत्तल। कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक, बात समझ में आई? जो यहाँ पे होगा अब हमने क्या किया, एक प्रकाशिकी का हमने पहले ही बोला है कि किरण प्रकाशिकी में प्रतिबिंब निर्माण के लिए, किसके लिए? प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने? कम से कम 2। बात समझ में? तो कम से कम 2 किरणें आपको चाहिए। ठीक, तो सबसे जो पहली किरण है हमने जो डाली, ये बिंदुओं से मान लिया एक वस्तु होगी वो रखी होगी, हमने मान लिया ये एक वस्तु है, ये चली गई प्रकाश की किरण। समझ में आया? चली गई। ठीक, ये एक प्रकाश की किरण चली गई। कहाँ से? मान लिया एक बिंदु था ये P, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा C। क्या होगा? C नहीं मान लो, यहाँ पे O मानते, O मान लो। क्या मान लो? O प्रकाशिक केंद्र है इसका। तो जब ये जैसे ही जाएगी वैसे ही सीधे चली जाएगी। ठीक, जाने दो इसको, ये डिस्टर्ब ही नहीं होती। ये इतनी बेशरम किरण होती है, इसको कोई शर्म नहीं। मतलब जैसे चाहे कुछ भी हो ना हो, आगे पड़ा हो, कोई लेना देना नहीं। मतलब डालोगे निकल जाएगी सीधे, डाला निकल गया, डाला निकल गया। तो बात समझ में आए? अब ये चली गई, और यहाँ पे एक वस्तु चलनी थी। अब देखिएगा दूसरी प्रकाश की किरण हमने क्या किया, एक इस पृष्ठ पर डाल दिए। ठीक, ध्यान से समझना। रे डायग्राम आप समझ गए, समझ लो आपको डेरिवेशन 2 ही मिनट में हम करा देंगे, बस जो भी है इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये डाला दूसरी प्रकाश की किरण, अब ये एक पृष्ठ हो गया। क्या हो गया आपका? पृष्ठ। देखिएगा, जब इस पे डाला, अब हमको अभिलंब की आवश्यकता होगी इस पृष्ठ पे पड़ गया। अब पृष्ठ अगर मानना है तो मान लो ये होगा A हो गया बिंदु, यहाँ पे एक B हो गया, ये C हो गया, ये इसका E मान लिया। ये सारे पृष्ठ हो गए। तो ABC जो इस पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ी, हमको अभिलंब की आवश्यकता होगी। भाई अभिलंब चाहिए, लेकिन अब देखिएगा अभिलंब तो हमको पता नहीं, तो ये
अगर हम इसको ऐसे ऐसे करके चित्र बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके, तो ये एक वृत्त बन गया। अब केंद्र हमने मान लिया यहाँ पे एक क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र कहीं मान लेंगे, यहाँ पे कहाँ पे, ये एक हमने मान लिया। देखिएगा इस पे हमने क्या किया, ये अभिलंब डाला है ये, ठीक। तो ये हो गया C1। इस पृष्ठ का है ये C1 मान लिया, बड़ा मान लो, थोड़ा बड़ा बना दो, ये हो गया C1, समझ गए, अभिलंब डाल दिया। अब एक बात बताइएगा, ये हमारा इधर विरल है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम हो गया, ठीक। ये कांच है, तो कांच के भीतर का कौन सा माध्यम होगा, सघन, भीतर वाला कौन सा होगा, सघन। नहीं बनाना है, रुको इधर बना लो, इसके भीतर वाला हो गया सघन। फिर इधर वायु आ गए, तो ये फिर कौन सा हो गया इधर, फिर ये क्या बन गया, विरल माध्यम, क्या बन गया, विरल। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान ही से देखना है। तो ये हमने इस पे अभिलंब डाल दिया, ठीक, बात समझ गए। तो अब एक बात बताइए, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ऐसे गई, ये इस पे क्या पड़ गया, अभिलंब। सीधा नहीं, कोई बात नहीं, सीधा बना लेंगे। देखिएगा ये बन गया, ठीक, नहीं है वो, ये बन गया, ठीक। तो ये अभिलंब हो गया आपका। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जो प्रकाश की किरण होगी, अभिलंब है इधर, तो ये प्रकाश की किरण इधर की ओर झुकेगी, क्या होगी, झुक जाएगी। बात आपको समझ में आई? क्योंकि ये अभिलंब हो गया, तो ये जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे जाएगी ही नहीं, कहाँ होगी, ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, तो ये क्या होगी, ये चली गई। नहीं बना तो रुक जाना थोड़ा, ये चली गई। बात समझ में आई? इसको क्या करेंगे हम, ये आगे मिला दिया, ठीक। जब मिला दिया, क्या किया हमने, इसको आगे मिला दिया, तो ये एक जो बिंदु है कहाँ पे काट गई, ये इसका प्रतिबिंब बन गया आई। बात समझ में आई इतनी? देखिएगा भैया, ये जा रही थी, ये इधर कांच का माध्यम था, जैसे माध्यम विरल से माध्यम सघन भाई, हमने एक अभिलंब इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण, मतलब आपतित किरण आई, उस बिंदु को आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, इधर के माध्यम से आ गए, तो ये यहाँ पे दोनों ये प्रकाश की किरण, एक ये जो आ रहे थे ऐसे गई, और कहाँ पर काट गई, आई पे, ये इसका क्या बन गया, एक प्रतिबिंब। बात समझ में आई? देखिएगा अब समझना, जरा ध्यान से समझना, हमने बोला रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, ये सघन था, अब फिर भी अब ये पृष्ठ वाला, अभी एक पृष्ठ और भी तो है, ये भी तो पृष्ठ है, मतलब जो AEC, ये तो पहले पृष्ठ था, अब इसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो अब देखिए, जो ये प्रकाश की किरण थी, अब सघन से किस में जा रहे हैं, विरल में। बात समझना, इस पृष्ठ के कारण, लेकिन अभी ये भी तो पृष्ठ एक और है, तो अब ये सघन और इधर क्या हो गया, विरल। अभी हमको इस, जब ये जो प्रकाश की किरण थी इस बिंदु पर आपतित हुई, इस बिंदु पर, अभी अब ये प्रश्न दूसरा हो गया। अब जब हम इसको ऐसे ऐसे करके बनाएंगे तो हमारा इधर एक गोला बन जाएगा, एक इधर बना और एक इधर बनेगा, तो इसका भी तो अभिलंब चाहिए। बात समझ रहे हो? तो जब इसका अभिलंब हमको चाहिए, तो देखिए इसका चाहिए, तो इसका तो यहाँ कहीं होगा, मान लिया यहाँ पे एक, मान लिया क्या हो गया बिंदु, ये हो गया एक C2, क्या हो गया प्रकाशिक केंद्र C2, इसका समझ गए, इसका केंद्र। तो देखिएगा अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इस पर
अभिलंब खींच दिया। समझ में आया? खींच गया अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया। अब जब ये अभिलंब हो गया आपका, तो अब जो प्रकाश की किरण होगी वो किधर जाएगी? वो अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि अब जो प्रकाश की किरण यहाँ से सघन से किस में जा रही? विरल में, तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये वास्तव में ना जाते हुए ऐसे नहीं जाएगी, इसको अब डॉट डॉट हमने बना दिया, लेकिन जाएगी कैसे? ये अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इधर आएगी। किधर जाएगी? इधर, उधर तो जाएगी नहीं। तो ये वाली जो नहीं, वास्तव में ऐसे नहीं जाते हुए कैसे जाएगी? ये ऐसे कहीं पे चली जाएगी। तो यहाँ पे एक बिंदु इसका ये आई डैश हो गया, तो ये क्या मान लो? सिर्फ आई। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक, तो ये इसका रे डायग्राम हुआ। आपको ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। नहीं आता हम फिर से दोबारा इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, करना कुछ नहीं है। हमने कहा सबसे पहले एक ये वस्तु रखे थे यहाँ पे, आपके यहाँ से चलिए। इसमें दो पृष्ठ, एक ये था, एक था। जब आप इसको ऐसे से बनाएंगे तो आपका इधर एक गोला बन जाएगा। जब इस पृष्ठ को लेंगे तो आपका इधर एक गोला बन जाएगा। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण ये आपतित हुई, उस बिंदु पर हमको अभिलंब चाहिए। तो इसका ये गोला इधर होगा, तो उसके केंद्र से हमने क्या किया? अभिलंब डाल दिया। तो जब प्रकाश की किरण, ये विरल था, कांच ये से सघन है, तो सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। तो अभिलंब थी, जाना इसको ऐसे थे, बट ये ऐसे ना रखे, कैसे आ गए? ऐसे आ गए। समझ गए? तो ये इसका यहाँ पे गई, काट गई, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन गया आई डैश। बात समझ में आई आपको? ठीक, अब क्या हुआ? देखिए हुआ क्या? अब फिर ये सघन हो गया, अब इधर विरल हो गया। अब जब प्रकाश की ये वाला पृष्ठ हुआ, इस पृष्ठ के लिए हमने ये वक्रता केंद्र से यहाँ पे खींचा, ये अभिलंब डाल दिया। अब क्या होगी? जब ये सघन से विरल में जाना चाहिए था, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो वास्तव में न जाते हुए ये कैसे जाना चाहिए था? ये अभिलंब से दूर हट गई, ये ऐसे, ये बिंदु पर इसका आई प्रतिबिंब हो गया। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। मलाई था एकदम। अब डेरिवेशन आपका 2 मिनट में ख़त्म। कितने मिनट? बस 2 ही मिनट। देखो, हमने अभी आपका अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया, कौन सा? n2 माइनस n1 बटे आर बराबर n2 बटे वी माइनस n1 बटे यू। बट हमने कहा था आपको हम ऐसे नहीं लगवाएंगे, इससे हार्ड पड़। तो हमने अभी n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटे आर, इससे हम आपको क्या लगवाएंगे? देखिएगा मेंटली एक ही लाइन में ख़त्म। कहाँ गया? ठीक, तो इसका क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। देखिएगा, तो लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? अपवर्तन के सूत्र से। किसके सूत्र से? अपवर्तन के सूत्र से। किसके सूत्र से? अपवर्तन के सूत्र। क्या है अपवर्तन का सूत्र? n बटे वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 बटे आर। ठीक, तो पहले प्रथम पृष्ठ ए बी सी के लिए, कौन से? प्रथम पृष्ठ ए बी सी के लिए देखिएगा। समझ गए? तो इतना, ये देखो यहाँ पे रखी वस्तु, क्या है? वस्तु। तो ये इतनी जो दूरी होगी तुम्हारी यहाँ पे, यहाँ इस पृष्ठ से, तो इतनी कितनी हो गई आपकी? ये यू, वो भी काहे का? देखिएगा, ये इतनी दूरी कितनी हो गई आपकी? यू हो गई। ठीक, अब और ये कितना हो गया? देखिए, यहाँ से इस पृष्ठ से, किससे? इससे, इस पृष्ठ से ये प्रतिबिंब बना था क्या? वी डैश। ठीक, अब ये वाला जो प्रतिबिंब होता है वस्तु, इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो इसका ये प्रतिबिंब वी बनता है। तो ये पृष्ठ जो ये यहाँ से यहाँ तक की, इसका कितना हो गया? ये वी हो गया। बात समझ गए?
तो देखिएगा, तो पहले प्रथम पृष्ठ ए बी सी के लिए हम लगाएंगे। किसके लिए? ए बी सी, इस वाले पृष्ठ के लिए। तो n अपान प्रतिबिंब कितना बना है इस पृष्ठ से? आई डैश, आई डैश मतलब वी डैश। तो यहाँ पे v की जगह क्या रखेंगे हम? ये वी डैश माइनस 1 अपान यू बराबर n-1 प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या r1। समीकरण 1 ये हो गया। अब पृष्ठ कौन सा लेंगे हम? ए ई सी में। इसके लिए पृष्ठ ए ई सी के लिए, समझ गए? किसके लिए? ए सी के लिए। अपवर्तन का सूत्र लगाएं। अब देखिएगा, जब ये पृष्ठ होता है तो इसके लिए ये वाली जो वस्तु होता है प्रतिबिंब, जब इसका प्रतिबिंब ये बना, ये जो प्रतिबिंब होते हैं इसके लिए वस्तु का कार्य करती है, तब उसका प्रतिबिंब ये आई बनता है। तो वस्तु की तो प्रतिबिंब कितना हुआ? आई। इस ये वस्तु है, जरा ध्यान से समझना। ये पृष्ठ काम खत्म, अब इसमें आ जाओ। अब जब इधर ये पृष्ठ रखा है तो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा आई। तो ये इतनी दूरी वस्तु का, इसका प्रतिबिंब है कहाँ पे? आई, मतलब सिर्फ v। तो जब दूसरा पृष्ठ लगाएंगे तो n अपान v प्रतिबिंब हो गया माइनस 1 अपान u होता है। u कितना है इसके लिए? v डैश, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये? यहाँ से यहाँ तक v डैश। तो v की जगह पर कितना हो जाएगी? v डैश बराबर। अब एक बात और आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा देखिएगा इसको जरा, इतना कर। तो पृष्ठ ए ई सी के लिए, इसके लिए पृष्ठ ए ई सी के लिए। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक n था, कितना था? n लिया था। अब जब उधर जाएगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? बदल जाएगा। तो n ना लेकर हम क्या लेंगे? 1/n। क्या लोगे अपवर्तनांक? 1/n। समझ गए? अब देखिए इधर जब आ जाओगे तो ये वाले जो प्रतिबिंब था इसका था, ठीक, तो इसका काम खत्म हो गया पृष्ठ का। अब जब ये प्रतिबिंब बन गया, ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा आई। बात समझना। तो अपवर्तनांक कौन सा लोगे? 1/n। समझ गए? क्योंकि पहले पृष्ठ इधर था, अब ये इधर जाएगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? बदल जाएगा। तो जैसे बदल गया तो यहाँ क्या हो जाए? n है, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1/n। और ये प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब कितना बना है इस वस्तु के लिए? ये वस्तु का कार्य है तो v क्या बना? प्रतिबिंब v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v माइनस 1/u। u कितना है? v डैश, ये वाला कार्य कर रहा है इसके लिए वस्तु का, तो ये क्या हो जाएगा? v डैश। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? ये v डैश बराबर 1/n माइनस 1/त्रिज्या r2। ये दूसरे पृष्ठ के लिए हो गया। इसको जरा एडजस्ट करके एक बार लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/nv माइनस 1/v डैश बराबर, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 1 माइनस n/n r2। इतनी समझ में आई बात? अब देखिएगा, हम इसमें ऊपर नीचे n से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? n से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया? 1/nv माइनस n/nv डैश बराबर 1 माइनस n/n r2। यहाँ और यहाँ से, कहाँ से? यहाँ और यहाँ से n कामन ले लेंगे। तो क्या करेंगे? 1/n कामन ले लिया तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? यहाँ पे 1/v माइनस 1/v डैश, ये 1 माइनस n/n r2। ये n से n कट गया, ठीक, ये कट गया। तो अब कितना बचा आपका? 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1 माइनस n
देखिए सही से देखिए, 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2। इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करो, 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 ये है, इसको पहले लिख लो। देखो n यहाँ पे लिखते हैं n/v डैश माइनस 1/u। ठीक भाई, इधर वाला पोर्शन ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा। बात समझ में आए? इतना पोर्शन इसके साथ, तो ये प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक भाई, n इधर का छूट गया, ये n नीचे वाला काम आ लिया, लेकिन ऊपर तो n बचा हमारा, ये n, ये n, और तो इसका v डैश का ये n। ठीक, अब देखिए इधर कितना बच गया आपका, 1 माइनस n बटे ये r2, कोई बात नहीं, प्लस में तो पहले लिया बाद में, ये बचा हमारा प्लस n-1 बटे r, n-1 बटे r1। अभी लिख लेंगे, ये कट गया, तो इसको हम पहले लिख लिए 1/v माइनस 1/u बराबर, इधर क्या बचा, ये वाले को हम पहले लिख लेते हैं, n-1 बटे r1 प्लस 1 माइनस n बटे r2। अब देखिए यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। जब माइनस चिन्ह लोगे तो ये देखिए, ज़रा समझो, 1 माइनस n है, माइनस चिन्ह यहाँ से लिया बाहर, तो माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, तो ये पलट जाएगा, तो n-1, ये वही लिखा ना करके, तो माइनस, तो ये माइनस n माइनस 1 और 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देखो वही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 बटे r1 माइनस n-1 बटे r2। बात समझ में आई इतनी? इधर क्या है आपका 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब देखिएगा हम थोड़ा सा यूज करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। पढ़ा है ना आपने? तो ये सेम लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ से n-1 दोनों में किस क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा n-1 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका फॉर्मूला आ गया, कौन सा, लेंस मेकर सूत्र। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका लेंस मेकर फार्मूला। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम जो है देखते रहिएगा हमारे एकदम मलाई वाले वीडियोस, बहुत अच्छी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। हम ये कहते हैं, आपको गारंटी के साथ बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। हम डेली एक ऐसे ही वीडियो और लेक्चर, मतलब हर एक डेरिवेशन बहुत ही ओपन माइंड से करवाएंगे।